पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है, बिकॉज एट द एंड हर इंसान को विजिबिलिटी चाहिए। विजिब का फुटप्रिंट है डिजिटल। ऑब्वियसली लोग आपको इस चीज़ से पहचानते हैं, वो आपको एक जेन में बना के बैठ जाते हैं कि ये शख्स ऐसा है, ये ऐसी बातें करता है, ये बोलता है ऐसे है। और ऑब्वियसली जब आप पर्सनल ब्रांड पे अच्छा काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है जो है पर्सनल ब्रांडिंग। तो असल में पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? मोइज़, आपने मेरा बेस्ट टॉपिक चूज़ किया है। मुझे इसके बारे में बात करना इतना अच्छा लगता है। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, मेरा ये एक पॉइंट ज़रूर मेंशन होता है, बिकॉज़ आई थिंक कि हम जिस ज़माने में रहते हैं इसकी बहुत ज़रूरत है। सो बेसिकली पर्सनल ब्रांड आपकी रेपुटेशन है, आपका फुटप्रिंट है डिजिटल, आपकी प्रेजेंस है बेसिकली कि किस तरह लोग आपको परसीव करते हैं। क्योंकि जैसे आप और सब हम लोग जब भी किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो हम सबसे पहले गूगल पे जाके उसका नाम लिखते हैं या उस चीज़ के बारे में चेक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पिक्चर है या वो टेक्स्ट है। तो जब हम नाम लिखते हैं और अगर हमें उसके बारे में कोई चीज़ ना मिले, लाइक इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न में ना मिले, तो हमारा डाउट क्रिएट हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आज अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो पर्सनल ब्रांड पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड इट्स योर फुटप्रिंट ऑनलाइन एंड इट्स योर रेपुटेशन। आज के दौर में जैसे कि डिजिटल एरा चल रहा है, तो इसमें पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इतनी ज़रूरी है? देखिए, अब हर चीज़ क्योंकि डिजिटाइज हो गई है। अब पहले होता था हमने किसी से मिलना होता था तो हमें फिज़िकली उस जगह पे जाना पड़ता था या उससे मीटिंग करके मिलना पड़ता था। बट आज अगर मैं किसी के बारे में जानना चाहूँ तो मैं सिर्फ ऑनलाइन गूगल पे जाके मैं उसका नाम लिखता हूँ। तो जब मैं नाम लिखता हूँ तो मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मेरे पास सोशल अकाउंट्स आ जाते हैं, मेरे पास उसकी अगर वेबसाइट बनी है तो वो आ जाती है। तो मेरे लिए आसान हो जाता है उस बंदे के बारे में, उस इंसान के बारे में जानने के लिए। तो उससे फिर ऑब्वियसली मेरा ज़ेन खुलता है, मेरा दिल करता है या मिलने का दिल करता है, या ऑब्वियसली मैं बैक ऑफ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये थोड़ा-सा शेडी जो है ना कैरेक्टर है, इससे मिलना नहीं बेहतर है। तो अभी आप देख रहे हैं पर्सनल ब्रांड पे बात हो रही है, लोग काम भी कर रहे हैं और एट द एंड इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके पूरे लाइक पूरी ज़िंदगी पे, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ पे हो। ऑब्वियसली लोग आपको इस चीज़ से पहचानते हैं, वो एक ज़ेन में बना के बैठ जाते हैं कि ये शख्स ऐसा है, ये ऐसी बातें करता है, ये बोलता है ऐसे है। और मज़े की बात ये है कि अक्सर ये भी होता है कि जब लोग आपसे मिलते हैं और अगर आपकी डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, प्रेजेंस अच्छी हो आपकी ऑनलाइन, तो वो जब आपसे मिलते हैं तो वो ऐसे लगता है उन्हें कि वो पहले भी आपसे मिले हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो जानते हैं, वो आपकी टोन को जानते हैं, वो आपके बात करने के अंदाज को जानते हैं। तो इट्स वेरी आई थिंक इट्स समथिंग जो लोगों को ज्वाइन कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क। आजकल यानी स्किल और नॉलेज के साथ आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी काम करना ज़रूरी है। अब देखिए मोइज़, क्योंकि हम जिस ज़माने में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और स्किल लोगों की कमी नहीं है। ऑब्वियसली बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह पे आपको स्किल लोग नज़र आ रहे हैं। पहले होता था चंद लोगों के पास कंप्यूटर होता था, बट अब हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स है, हर चीज़ है। तो दैट्स समथिंग जो मैटर करती है और इसकी वजह से जो है हमारा ऑनलाइन जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत मैटर करती है, बिकॉज एट द एंड लोग जो है वो आपको डिस्कवर करते हैं और फिर वो याद भी रखते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप कंटेंट बनाते रहते हैं, जब आप ऑनलाइन आके हर वक्त अपने आप को शो अप करते हैं, इट्स लाइक कि आप रोज़ सुबह सबको एक मैसेज करें, ठीक है। सो एवरी मॉर्निंग 9 AM आप सबको एक मैसेज करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक जो है ना लोग याद रखते हैं इस चीज़ को और वो फिर एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बन जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल क्योंकि ऐसा जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आप अपने आप को जो है ना अलग रखें इस चीज़ से। तो एक ही चीज़ है, वो पर्सनल ब्रांड है जो आपकी हेल्प करती है सब में। और ऑब्वियसली जब आप पर्सनल ब्रांड पे अच्छा काम करते हैं
तो अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ लोग आपको ढूँढते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, लोग आपको ऑफ़र्स करते हैं। ऑब्वियसली जब आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है तो आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपके रेवेन्यू पे आपका लाइफ़स्टाइल बदल जाता है। तो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। बहुत से लोग हैं जिनको तो इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको पता है लेकिन वो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे और ना इसको सीरियस ले रहे हैं। ऐसा क्यों? मूवीज़ असल में लोग समझते हैं कि एक तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत से लोग कैमरा शाई भी हैं। तो मैं अक्सर, क्योंकि मेरी बात होती रहती है, तो इसमें डिफरेंट फॉर्मेट है। लाज़मी नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस बनाएं, आप पोस्ट भी बना सकते हैं, आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, आप कैरोसेल बना सकते हैं, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप अगर आपकी बातचीत मज़ेदार है बट आप कैमरा शाय हैं, आप नहीं आना चाहते कैमरे के सामने अभी, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक वीडियो शूट करें और पीछे वॉइस ओवर ऐड करके उसको पोस्ट कर दें। अगर उसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होएगी तो ऑब्वियसली वो वीडियो वायरल जा सकती है। तो आप पहले ये देखें कि आपके अंदर वीकनेसेस कौन सी हैं, खामियां क्या हैं, और उनको जो है ना ओवरकम करें। बिकॉज ऐसे नहीं होता कि मुझे कैमरे से प्रॉब्लम है तो मैं कैमरे के सामने जो है ना मैं नहीं आऊँगा। मैंने जब पहली दफ़ा अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। मैंने बहुत ज़्यादा सोच के उसका वो क्या कहते हैं, उसका फोकस, उसका एंगल, उसकी लाइटिंग, ये वो मैं इतना कॉम्प्लेक्स करके बैठा था उस चीज़ को। एट द एंड वो जब मैं आज उस वीडियो को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, बिकॉज आई नो मैं किस माइंडसेट और किस सिचुएशन में था उस वक्त। बट अब मैं बहुत कैजुअल हो गया हूँ, अब मैं जैसे मर्जी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं अब सोचता नहीं हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते, ये आप खुद जो है ना ओवर थिंकिंग करके आप अपने आप को रोकते उन कामों से जो आपके लिए जो है ना बाद में अच्छे हो सकते। क्या ये चीज़ इन्फ्लुएंसर्स के लिए ही ज़रूरी है या हर एक को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए? नहीं मोइज़, ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है, ये जितने भी आपके प्रोफेशनल हैं उन सब के लिए, जितने स्टूडेंट हैं जो कल को मार्केट में जाएंगे उनके लिए, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने फाउंडर्स हैं, जितने डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है नेटवर्किंग की, जिनको ज़रूरत है अवेयरनेस की, उन सबको इस चीज़ की ज़रूरत है। ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है, बिकॉज एट द एंड हर इंसान को विजिबिलिटी चाहिए। विजिबिलिटी के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस चाहिए, इनकम बढ़ानी है। चाहे आप एम्प्लॉय भी हैं, आप चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर आपको एक पोजीशन मिले, कोई आपको बेहतर नौकरी मिले, तो कैरियर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एट द एंड आप इसको इस तरह लें कि इट्स योर डिजिटल सीवी। लोग अब सीवी पे बिलीव नहीं करते, लोग बिलीव करते हैं ऑनलाइन दिखता क्या है। ये इंसान जो मुझे इतनी बातें बता रहा है, अब लेट्स से अगर हम एक शेफ़ की बात करते हैं और वो शेफ़ जो है वो कहे कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ, मैंने इन ब्रांड्स के साथ काम किया है, मैं इस तरह बहुत सी जो है ना खूबसूरत बातें करें, तो वो बातों तक तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप उसका लिखें ऑनलाइन जाके और ऑनलाइन जाके कुछ भी ना मिले, ना इंस्टाग्राम मिल रहा है, ना उसकी कोई वेबसाइट है, ना उसका कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, ना उसकी कोई रेसिपी आ रही है, तो ऑब्वियसली आपका एक डाउट क्रिएट होता है कि क्या ये वाकई सच बोल रहा है? क्या इसकी सीवी में तो लिखा है इसने 5 रेस्टोरेंट के साथ काम किया, मगर मुझे उन 5 रेस्टोरेंट के पेजेस पे या 5 रेस्टोरेंट के वेबसाइट पे कहीं पे भी उसका नाम नहीं मिल रहा। तो आपको जो है ना एक वो खौफ पैदा होता है कि क्या वाकई ये जो बात कर रहा है ये सही है या गलत है। तो और सेकंड, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्योंकि कल को मार्केट में आना है, तो उनको ज़रूरत है कि वो जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो जो साइड हसल लेके चलते हैं, उसको वो सामने पब्लिश करें और लोगों को दिखाएं। बिकॉज एट द एंड लोग जो है ना वो आपका नाम लिखेंगे ऑनलाइन जाके। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो कैसे पर्सनल ब्रांडिंग की मदद से हम अंधेरे से स्पॉटलाइट में ला सकते हैं खुद को? मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, वो इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, अल्लाह ने उन्हें वो सीरत और वो सूरत भी दी होती है। तो ये सारी जो है ना मैटर करती है। अब ऑब्वियसली क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, आपने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए यू नीड टू लेट पीपल नो व्हाई यू, आपके साथ क्यों काम करें। अब वो व्हाई यू करने के लिए यू हैव टू क्रिएट कंटेंट, यू नीड टू बी विजिबल ऑनलाइन।
तो कंपटीशन को बीट करने के लिए यू हैव टू कम ऑन फ्रंट एंड बी द पर्सन यू आर। सो आप वो अंधेरों से निकले और भूल जाएंगे कोई आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद करेगा। आपने खुद सामने आना है, आप आएँ, बात करें, अपनी स्टोरी बताएं, आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, आप अपने फेलियर्स के बारे में बताएं, आप अपने जो आपने रिस्क लिए हैं ज़िंदगी में उसके बारे में बताएं। तो लोग जो है ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिर दूसरी चीज़ है, इसका ये भी फ़ायदा है कि आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं और उस कम्युनिटी के थ्रू जो है ना आप लॉयल्टी एक पूरा बिल्डअप कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा, कल को कोई भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो एटलीस्ट 100,000 पीपल जो है ना वो आपके साथ होंगे, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब राइट नाउ हर चीज़ जो है ना वो छोटी निशेज़ और लाइक कम्युनिटीज़ की तरफ जा रही हैं। तो एट द एंड ये चीज़ें जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स का ले एग्जांपल, तो वो लोग, उन लोगों के पास एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की वजह से उन लोगों की वैल्यू बनी है, इसीलिए ब्रांड उसके साथ काम करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं काम करना चाहते क्योंकि वो अच्छी बातें कर लेते हैं, वो इसलिए काम करना चाहते हैं बिकॉज दे नो जब ये इन्फ्लुएंसर वीडियो बना के डालेगा मेरे रेस्टोरेंट के बारे में, मेरे ब्रांड के बारे में, तो लोग मेरे पास आएंगे। अब एक फेवरेट क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन के जो मैं पूछना चाहूँगा कि पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? मोहित, सबसे पहले तो आप एक पेपर लें और उस पर आप लिखना शुरू करें कि आप कौन हैं। फिर उसके अंदर आप लिखें कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। चल ज़िंदगी में, इस साल में आप अपने आप को जो है ना इन चीज़ों में डिफ़ाइन करें। फिर उसके बाद आपने सिलेक्ट करनी है अपनी नीश, क्या आप क्योंकि किस प्रॉब्लम को जो है ना आप सॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज एट दी एंड जो है ना हमारे माशरे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक नीश सेलेक्ट करते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। देन उसका ये फ़ायदा होगा, आप जो है ना चीज़ों को जो है ना ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपने एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करनी है और उसके ऊपर कंटेंट उसके बारे में बनाना शुरू कर देना है। सो जब आप ये सफ़र शुरू कर देते हैं एक दफ़ा पोस्टिंग का, देन यू हैव टू पोस्ट कंसिस्टेंटली। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ का, क्योंकि एट दी एंड जो है ना लोग याद रखते हैं उन लोगों को जो डेली बेस पे नज़र आते हैं। तो आप फिर उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू एक सर्विस लॉन्च करेंगे या कोई भी बात लॉन्च करेंगे, उसके बारे में आपने फिर उस चीज़ को लेके चलना है। एक मैसेज उन सब लोगों के लिए जो अभी भी पर्सनल ब्रांडिंग को सीरियस नहीं ले रहे। वो इस क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, महंगाई की बात करते हैं, कहते हैं कि लाइक सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी क्या गलती है, हम किधर लैग कर रहे हैं, हमारी वीकनेसेस क्या है। मोस्टली लोग ऑनलाइन जो है ना वो बिल्कुल विजिबल नहीं है, वो एक ही बस बात लेके बैठे होते हैं कि वो ऑनलाइन मुझे पसंद नहीं है। बट हालांकि आप इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं दिन का, तो अगर इतना कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं तो आप फिर उतना क्रिएट भी करना शुरू कर दें। अगर आप 2 घंटे कंटेंट देख रहे हैं इंस्टा पे, तो इंस्टा पे 2 घंटा आप जो है ना कंटेंट बनाना शुरू कर दें, चाहे पोस्ट बनाएं, पिक्चर बनाएं, कैरोसेल, वीडियो, एनीथिंग। तो उससे यही फ़ायदा होगा कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग आपके गिर्द हैं वो आपको बेहतर जानना शुरू होंगे। ऑब्वियसली जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो हमें यही समझ आता है कि हमें इस पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए। और अगर मैं अपने आप को भी कहूँ तो मैं भी अब ये बात सुन के और ये सारी बातें सुन के अब इस पे काम करना शुरू करूँगा, और ये हम सब के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है।